यहाँ के तमाम अराकीन, यहाँ के तमाम उलमा, तमाम मुसलमान ईवान हुकूमत तक ये पहुँचा देना चाहते कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। नहीं शोरा की मुकम्मल करके वो रुखसत हुए। हेलो हेलो, अब हमारे जो मुकर्रिर खास, मुकर्रिर खुसूसी और जलसे की आखिरी कड़ी बैठे हुए हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी, पूर्णिया की सरजमी से आए हैं। आप बड़े खतीब हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग सुना करते हैं, आज शाना बशाना सुनने का मौका मिलेगा। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि बिला किसी तमीज़ और ताख़ीर के बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह गाजी से गुजारिश करूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से ख़ाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हक़दार है। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बहुत अच्छे जी, दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। रोज़े पे उनके जाके कहूँगा अदब के साथ, पागल हूँ मेरे पाँव में जंजीर चाहिए, पागल हूँ मेरे पाँव में जंजीर चाहिए। महफिल का रंग और नूर बढ़ाने के वास्ते 2-4 बार नारे तकबीर चाहिए। नारे तकबीर के साथ इस्तकबाल कर ले मौलाना खालिद सैफुल्लाह गाजी का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा काशिफुल उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल ईमानु निस्फ़ान, निस्फ़ुन फ़िश्शुक्र निस्फ़ुन फ़िस्सब्र। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। व बाद यज्ञम परचोच्छाम्यवम सतदूतो विवोचति विभारता। अहमे वसौयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुत्मानुषिभिः। यम कामये तंतमुग्रम कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमूर्षितं सुमेधामु। यो मामजमनाधिमः चौवते लोके महेश्वरमु।
असम्मुढस्मृतियेषु सर्वपापीयः परमुचैते यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा यो देवानां नामदः एक एव तं संपरश्नं भुवनायन्ति यनिया अविक्तं विक्तिमापन्नं मनैनते मामबुद्धयः अंधन्तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते ततु भूय इवति तमियौ सम्भूतियामृतः ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सनवत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदृ सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आगे से पीछे तक कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, अपने परचम का रंग भुला मत देना। सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो और न किसी का सहारा ढूंढो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। ऑल प्राइज बी टू अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। In the name of Allah, most benevolent, every merciful. Islam is spread by character, not by short. Most beneficent, every merciful. Guide us to the path that is straight. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, हस्सानुल हिंद, बुलबुले बाग़े मदीना, शहनशाह तरन्नुम जनाबे दिल खैराबादी, जिनके कब्जे में कोयल जैसी शर्मीली आवाज है, जब वो नगमा सरा हो रहे थे तो फिजाओं पर गहरा सुकूत तारी हो रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सब मक्के और मदीने की गलियों में घूम घूम कर नूर लखनवी का वो कता दोहरा रहे थे कि देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुंचा, सिलसिला तेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। व दीगर उलमाए किराम, दानिश्वरान हजरात, अराकीन कमेटी, अवाइदीन इलाका, पर्दा नशी माओ बहनों, प्यारे बच्चों, अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार
कल की काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सब बुलंद आवाज से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संसार में उपस्थित होने से पहले कायनात का संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। आबिदो माबूद में इफ्तिराक पैदा हो चुका था। सारी इंसानियत, सारी मानवता सतमार्ग से हट चुकी थी। बात बात पर मरना, लड़ना, झगड़ना, शराब नोशी, क़िमारबाजी, जुल्म ज़्यादती आम हो चुकी थी। मुआशरे से उखुवत व भाईचारगी के सुंदर अल्फाज बिल्कुल गायब हो चुके थे। इंसानी कुलूब पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके थे। रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। बाज घराने में संगदिली का यह आलम था। जब पुत्री की उम्र, बच्ची की उम्र 5-6 बरस को पहुंचती तो उसका जालिम बाप बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता, गड्ढा खोदता, उस बच्ची को गड्ढे में धकेल दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बाप से मदद तलब करती, या बता इरहम, या बता इरहम, या बता इरहम। ऐ मेरे पिताजी मेरे ऊपर कृपा करो, ऐ मेरे पिताजी मेरे ऊपर दया करो, ऐ मेरे पिताजी मेरे ऊपर रहम करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम ना आता। अपनी उस मासूम बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीं कर दिया करता। पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफ़ाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि अपनी ही कोख से पैदा होने वाली बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। और खुदाए वाहिदो कुद्दूस की कसम, जिस वक्त एक जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर करता होगा, उस वक्त दर्द आलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या जमीन और आसमान उस मंजर को देखकर फट न पड़ा होगा। क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर कांप न गया होगा। वो मासूम कलियां झोली फैलाकर, दामन पसार कर ईश्वर और परमात्मा के सामने पूज्य प्रार्थना करके ईश्वर की वंदना करते हुए सावन भादों की तरह आंसू बरसाकर ये दुआ कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीं को ज़मा को, मकी को मसा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानत से बचा ले, मुझे इन खबीसों की खबासत से बचा ले। तो अचानक अर्श अज़ीम थर्रा उठा। फिर इस रूए जमीन पर काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सब बुलंद आवाज से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदेश और ये संदेश लेकर आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वेदा अहमदम पुरुषम महानतम द्वितीय वर्णम तमसह परस्तात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही इस रूए जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को आमना के वतन मुबारक से पैदा होकर इस संसार में उपस्थित होते हैं, अपना कदम रखते हैं, तो सबसे पहला नारा, सबसे पहला संदेश, सबसे पहला आदेश देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसलिए कि जिसके घर बेटा पैदा होता वो अपने बाप का सहारा बनता, और जिसके घर बेटी पैदा होती है ईश्वर और परमात्मा उसका सहारा बनता। आगे से पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस न करें। मैं ऐसा मुकर्रिर और खतीब नहीं हूं। कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा। हलवे की प्लेटों पर तवाफ करने वाले, ऑल प्राइज बी टू अल्लाह,
लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, वो ईश्वर और परमात्मा जो सारे संसार का रब है, उस ईश्वर और परमात्मा ने 12 रबीउल अव्वल को काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर के दिन इस रूए जमीन पर उपस्थित फरमाया। बहुत से उलमा आज तक ये फैसला ना कर पाए कि काली कमली वाले मुस्तफ़ा किस तारीख को पैदा हुए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस डेट में इस रूए जमीन पर किस डेट पे जन्म लिए थे। बहुत से उलमा आज तक यही इख्तिलाफ व इंतिशार में हैं, लेकिन मैं वो बंदा नहीं, मैं कुरान और हदीस और वेदों पुराण से आज क्लियर कर देता हूँ। और वो हलवे की प्लेटों पर तवाफ करने वाले जो आला हजरत का नारा लगाते, वो खुद आला हजरत को नहीं मानते। आला हजरत ने अपने मलफूजात में लिखा है, अपने मलफूज में लिखा है कि काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जबकि जिनके इल्म पर आज तमाम रजा खानियों को नाज है, लेकिन मैं उनके नाज को तोड़ता हूँ जो ये कहा करते कि बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा। अरे जो भाभी का कुर्ता और अपनी बीवी की शलवार पहनकर स्टेज पर चक्कर लगा लगा कर उलमाए देवबंद को गालियां देते, अरे तो फिर 12 रबीउल अव्वल को तुम जश्न क्यों मनाते, जब तुम्हारा आला हजरत कहता कि आप अलैहिस्सलाम 8 तारीख को पैदा हुए, तो तुम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस क्यों निकालते, 12 रबीउल अव्वल को तमाशा क्यों करते। याद रखो, मैं तुम्हें पक्का और सबूत के साथ, मैं रिसर्च के साथ आज यह स्पष्ट कर देना चाहता, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुताल्लिक, विलादत के मुताल्लिक जितनी भी अहादीस हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश और विलादत के मुताल्लिक दीगर तारीखों पर है, उसमें ज़ौफ़ है। अगर सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल की तारीख है कि 12 को आपकी पैदाइश हुई। इस पर किसी का कोई एतराज नहीं। अगर कोई एतराज करता हो तो वो आए उलमाए देवबंद के इस गुलाम के पास, मैं उसे सही समझाऊंगा। और इसका सबूत वेद और पुराण से भी मिला करता है। दावदशियाम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधवा जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टमांसो। अंतिम महापुरुष विष्णु का 10वां अवतार कल की चैत और वैशाख के महीने में चांद की 12 तारीख को पैदा होगा। और रिसर्च के साथ कहता, इससे पहले मैंने खूब तहकीक की, निदाए शाही एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी और दीगर उलमा ने यह स्पष्ट किया कि आपकी पैदाइश भी 12 को हुई है, आपकी वफात भी 12 को हुई है। लेकिन ऐ नौजवानों और ऐ मुसलमानों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, अगर आपका बच्चा 12 तारीख बरोज पीर के दिन पैदा हो, ऐसे ऐसे पीर बहुत हुए हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। और एक पीर वो है जो शनिचर और इतवार के बाद आता है, जिसे आप सब पीर कहते हैं। लेकिन आओ मैं उस पीर की बात करता जिस पीर के दिन आपका बच्चा पैदा हो, फिर थोड़ी देर के बाद पीर के दिन आपका बच्चा मर जाए, तो बताओ तुम जश्न मनाओगे या मातम करोगे? आगे से पीछे तक बताओ, जश्न मनाओगे या मातम करोगे? याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा ये जुमला जो कि तुम्हारी जबान से निकला, ये शब्द भी गलत है। जश्न और मातम दौरे जहालत की यादें हैं, इस्लाम ने इसे मिटाया है। अब जश्न की जगह शुक्र ने ले ली है, मातम की जगह सब ने ले ली है। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल ईमानु निस्फान, निस्फुन फी शुक्र, निस्फुन फी सब्र। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा हो, तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया करो। और जब आपकी पैदाइश के
जाए, आपकी वफात का तज़किरा हो, तो ऐसे मौके पर सब्र और ज़ब्त के दामन को थाम लेना, इसलिए कि जश्न और मातम दौरे जहालत की यादें हैं, इस्लाम ने इसे मिटाया है। अब जश्न की जगह शुक्र ने ले ली है और मातम की जगह सब्र ने ले ली है। बस जो शख्स खुशी के मौके पर जश्न मनाता है, जो शख्स सब्र के मौके पर मातम करता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो आज दोनों हाथ उठाकर बताओ और ये वादा करो कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन हम सब अल्लाह के नबी की पैदाइश पर, अल्लाह के नबी की विलादत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और वफात पर हम सब सब्र और ज़ब्त के दामन को थाम लेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से, किस किस को मेरे मुस्तफ़ा से प्यार है? हाथ उठाकर बताओ, कहो सुभान अल्लाह, कहो एक मर्तबा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा कब पैदा हुए? आगे से पीछे तक बोलो। और आपकी वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला संदेश क्या दिया? हरे आगे से पीछे तक बोलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए कि शिक्षा और ज्ञान के बगैर इस संसार का कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता। हिंदू भाइयों की किताबें यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद के साथ वेद का शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ शिक्षा और ज्ञान है। खुद अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ नाजिल हुआ, उसका नाम ही है कुरान, जिसका अर्थ और मीनिंग है एजुकेशन, शिक्षा और ज्ञान। ऑल प्राइज बी टू अल्लाह, जिस ईश्वर और परमात्मा ने कायनात के संसार के जर्रे जर्रे को पैदा किया, अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके सबसे पहला आदेश यही दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को यह आदेश दिया और मैं वेद के अनुसार भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी आदेश दिया, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा उसके जीवन में सुख प्राप्त होगा। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा मरने के बाद उसका निर्माण होगा। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा वह बुद्धिमान होगा। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा वही महान होगा। इंशाअल्लाह हम सब शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके हम सब अपनी औलाद को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को महान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। हिंदू भाइयों का वेद शुरू होता है ओम शब्द से, जिसे अरबी जबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। संस्कृत में ओम कहते हैं। अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट कहते हैं। आदद और गिनती के एतबार से 786 कहते हैं।
अंतिम महापुरुष पर, अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ अहमे वसौ यमिदं वदामि दुष्टम देवाभिरुद्मानुषिभी यम कामय तंत मुग्रम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्षितम सुमेधामु। अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ नाजिल किया। अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ तमाम किताबों का खुलासा है। फिर अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ के 30 पारे बनाए। 30 पारे का खुलासा सूरह बकरा में बयान फरमाया। सूरह बकरा का खुलासा सूरह बकरा के आखिरी रुकू में बयान फरमाया। सूरह बकरा के आखिरी रुकू का खुलासा सूरह फातिहा में बयान फरमाया। सूरह फातिहा का खुलासा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन में बयान फरमाया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का खुलासा सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बयान फरमाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा अर्रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। अर्रहमानिर रहीम का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का खुलासा अर्रहमानिर रहीम में बयान फरमाया। अर्रहमानिर रहीम का खुलासा लफ्ज़ अल्लाह में बयान फरमाया। लफ्ज़ अल्लाह का खुलासा बासीन मीम में बयान फरमाया। बासीन मीम का खुलासा मीम में बयान फरमाया। मीम का खुलासा सीन में बयान फरमाया। सीन का खुलासा बा में बयान फरमाया। बा का खुलासा बा के नुक्ते में बयान फरमाया। और सारी इंसानियत सारी मानवता को यह आदेश दिया, अगर धरती को पढ़ना चाहते हो अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ पढ़ो। आकाश को पढ़ना चाहते हो अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ पढ़ो। बदर को पढ़ना चाहते हो, हजर को पढ़ना चाहते हो, कमर को पढ़ना चाहते हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवरी मर्सीफुल ऑल प्राइज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। गुड पढ़ते चले जाओ, गुड होते चले जाओगे। पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीलाफि कुरैश। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह का नाम लेकर, ईश्वर और परमात्मा का नाम लेकर पढ़ते चले जाओ। कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ लोगे जैसा कि इन बच्चों ने पढ़ा। इंशाअल्लाह हम सब पढ़ेंगे। छुक 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 रेल चली है सुन्नत की। छुक 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 रेल चली है जन्नत की। अहले सुन्नत की इस कुरान को पढ़ने वाला सीधा जन्नत जाएगा। इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा। इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा। ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा। ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा। चिल्लाता रह जाएगा वो रुक 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 रुक। छुक 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 रेल चली है जन्नत की, दीनों दावत की, अहले सुन्नत की। इंशाअल्लाह हम सब बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे दोनों हाथ उठाकर बताइए। आज से 8-10 वर्ष पहले एक सहारा अखबार निकलता है। सहारा अखबार में एक सहाफ़ी राइटर ने लिखा था
शाहरुख खान ने एक ऐसे कैदी को रिहा करवा दिया जिस पर ओम और 786 लिखा हुआ था। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या सिर्फ ऐसे ही कैदी को रिहा कराना सवाब, नेकी और पुण्य है जिस पर ओम और 786 लिखा हुआ हो? क्या 788 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? क्या 789, 790, 100 और 1000 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं? और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिस तरह शाहरुख खान 420 है, इसी तरह आज का अक्सर हिंदू मुस्लिम भी 420 बना हुआ है। आज अगर मुस्लिम व्यक्ति अपने बेटे की शादी कराता है, अपने बेटे का निकाह कराता है, जहेज की फहरिस्त लड़की के बाप के हाथ में थमा दी जाती है, जहेज की फहरिस्त थमा दी जाती है, मोटर और कार लेता है और गाड़ी का नंबर, सेल नंबर 786 तलाश करता है। आज का हिंदू व्यक्ति अपने बेटे का विवाह करता है, मोटर और कार लेकर 420 बना हुआ है, लेकिन सेल नंबर 786 तलाश करवा रहा है और गाड़ी के सामने ओम लिखवा रहा है। और आज का नौजवान जब विवाह करता है, शादी के वक्त बीवी का दैन महर 7,786 तय करके 420 बना हुआ है, बीवी का दैन महर अदा ना करके पक्का 420 बना हुआ है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ईश्वर और परमात्मा के सामने कसम खाकर ये वादा करो कि हम सब अपनी जिंदगी से 786, 51, 101 और 786 और ओम के रस्म को खत्म करके हम सब इंशाअल्लाह 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर हम जब 786 और 51, 101 के रस्म को खत्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ईश्वर और परमात्मा हम सबके मन पर अमृत की वर्षा करेगा। इंशाअल्लाह हम सब 786 और ओम के रस्म को खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते हैं क्यों, बेदावत के खाते हैं क्यों यह जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुया संभूतियामृत न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारणं कर्णाधिपादीपो न चास्य कश्चिजन्यता न चादीप अविक्तं विक्तिमापन्नं मनैनते मामबुद्धय यो मामजमनाधिमः चव्वते लोके महेश्वरमु यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा। कुछ पंडितों ने हिंदू भाइयों को पाठ पढ़ा रखा है कि ईश्वर और परमात्मा ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, छत्री यानी ठाकुर को अपने सीने से पैदा किया, वेश को पेट से पैदा किया, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को अपने पैर से पैदा किया। जबकि हिंदू भाइयों का यह अकीदा खुद उनकी किताबों के खिलाफ है। ईश्वर और परमेश्वर ने मनुष्य को 4 जगहों से नहीं बल्कि 4 चीजों से पैदा किया, जिसे हम और आप अनासिर अरबा यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा कहते हैं। मनुष्य में आग भी है, मनुष्य में पानी भी है, मनुष्य में हवा भी है, मनुष्य में मिट्टी भी है। मनुष्य में सबसे पहली चीज है आग, इसीलिए मनुष्य गुस्से में आग की तरफ भड़क उठता है। दूसरी चीज है वाटर, अगर मनुष्य को भोजन न मिले तो मनुष्य जिंदा रह सकता, लेकिन अगर मनुष्य को वाटर और पानी न मिले तो मनुष्य तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। मनुष्य में तीसरी चीज हवा है, जब तक हवा की
आमदोरफ्त मनुष्य की शरीर में होती है। मनुष्य जिंदा रहता है जब हवा की आमदोरफ्त खत्म हो जाती है, हवा का जाना आना बंद हो जाता, उस वक्त मनुष्य तड़प तड़प कर दम तोड़ देता और ये खाकी का पुतला खाक में मिल जाया करता। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोर, मैं रोंदूंगी तोर। लिहाजा यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर और परमेश्वर ने मनुष्य को कितनी चीजों से पैदा किया। आगे से पीछे तक बोलो बुलंद आवाज से, 4 चीजों से। मनुष्य को 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मनुष्य में आग है तो लाजवाब, कह दो सुभान अल्लाह मचल के। मनुष्य में मिट्टी है तो लाजवाब, हवा है तो लाजवाब, पानी है तो लाजवाब। अब मैं लगे हाथों इसका अर्थ, इसका मीनिंग, इसकी वजाहत आपके सामने रखता चलूं। मनुष्य में सबसे पहली चीज है आग, और हर आग का कमांड करना हम जानते। जिस लकड़ी में ना लगे उसमें लगाना हम जानते, लगकर ना बुझे तो उसे बुझाना हम जानते। कंट्रोलिंग पावर ये कि माचिस की तीली बनाकर अपनी जेब और पॉकेट में रखना भी हम जानते। इसलिए आग, तू ये गर्व मत कर कि मेरा सर तेरे सामने झुकेगा। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण ने अगवा किया था तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद और सहायता से रावण से युद्ध किया, रावण के सर को तख्तेदार पे लटका दिया और 22 दिन में अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लाकर दीपावली का त्यौहार मनाया था। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के अखलाक और किरदार पर, अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया था और कहा था कि है सीता, तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, रावण ने जरूर तेरे साथ रेप किया होगा, रावण ने तेरे साथ मुंह काला किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने, सीता मैया ने कहा था, हाय राम, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर मेरा कैरेक्टर दागदार किया होगा रावण ने, मैं इस आग को छलांग रही हूं, यह आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर पाक, साफ, पाक और पवित्र होगा, मैं आग को छलांग जाऊंगी, लेकिन आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जलाएगी। खुदा की कसम, उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी सीता मैया ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के अखलाक पर शक किया, अपनी पत्नी के किरदार पर शक किया, अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया और अपनी पत्नी से कहा, मैं नहीं मान सकता, मुझे यकीन है, मैं रिसर्च के साथ कहता हूं कि जरूर रावण ने तेरी इज्जत को, तेरी पाकदामनी को जरूर दागदार किया होगा, तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त सीता मैया ने दर्द अलम के आलम में जमीन को मुखातब करके कहा कि है मादरे वतन, फट जा, मुझे अपने अंदर दबोच ले। जमीन फट गई, सीता मैया जमीन के अंदर चली गई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे तलाक दे दिया। तलाक के माने भी छोड़ने के हैं, छोड़ने के माने भी तलाक के हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को तलाक दिया था। आज तलाक का इल्जाम हम मुसलमान नौजवानों पर लगाकर मुसलमानों को दागदार करने की कोशिश की गई। ऐ मुसलमानों, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता, अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। ये एक सोची समझी हुई साजिश है कि मुसलमानों की कमर किस तरह से तोड़ी जाए। और ऐ मुसलमानों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसका बेटा अपनी बीवी को तलाक दे, उसका बाप बहू को मैका जाने पर मजबूर कर देगा। अगर उसका बेटा जेल चला जाएगा तो वो बहू को
किसी भी सूरत अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब ये है, अर्थ ये है कि नौजवान जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और उनकी बीवियां मैके में तड़प तड़प कर दम तोड़ती रहे। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं उस वक्त माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो हाथ में कासे गदाई लेकर भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं और उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके बच्चे अगर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे वो भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज दोनों हाथ उठाकर ये वादा करो, हम सब कभी भी गुस्से में आकर, जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। इंशाअल्लाह तलाक देंगे। हाँ देखो, ये तलाक देंगे, इनका नाम लिख लिया जाए। अभी जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, वहां 100 से ज्यादा केसेस कोर्ट और कचहरी में तलाक के पहुंच चुके हैं। नौजवानों, आज मौलाना तसव्वुर साहब, यहाँ के अराकीन और तमाम लोगों ने लाया। आज मैं इस मंच से ये पैगाम देकर जाना चाहता है, मुसलमानों, कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत देना। और जिला रामपुर में 4-5 नौजवानों को 3 साल की सजा भी मिल चुकी है, उसे क्रिमिनल बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। इसलिए नौजवानों, कभी भी गुस्से में आकर तलाक मत देना। और मैं ये भी बता देना चाहता, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक, के ट्रिपल तलाक किसे कहते। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल लिखता है, कहता है एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अब अगर कोई मरीज तीनों कैप्सूल एक ही मर्तबा खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ किसकी गलती है। आगे से पीछे तक बोलो, क्या दवाई की गलती है या डॉक्टर की गलती है? अरे किसकी गलती है बोलो। अरे पीने वाले मरीज की गलती है तो मुझे कहने की इजाजत दे दो। अरे ना कुरान गलत है, ना हदीस गलत है, ना फुकहा गलत है, ना उलमा गलत है, ना सुलहा गलत है, ना तमाम मुसलमान गलत हैं। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान गलत है। याद रखो मुसलमानों, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शौहर अपनी बीवी को बात बात पर तलाक देगा, अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब नाजिल होगा। और तलाक के बाद वो अपनी 3 तलाक को छुपाने के लिए कभी उस दारुल इफ्ता को खटखटाता, कभी उस दारुल क़ज़ा को खटखटाता, कभी उस मौलवी को परेशान करता। ऐ नौजवानों, ट्रिपल तलाक की वजह से या 1 या 2 तलाक की वजह से अपने मसलक को मत बदलना। और याद रखो, अपनी तलाक को मत छुपाना। अगर छुपाओगे तो ईश्वर और परमात्मा की निगाह में छुपाने वाला भी गुनहगार, मर्द भी गुनहगार होगा, औरत भी गुनहगार होगी, कुंबा भी गुनहगार होगा, कबीला भी गुनहगार होगा, खानदान भी गुनहगार होगा, पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे, उलमा भी गुनहगार होंगे, सुलहा भी गुनहगार होंगे। फिर अल्लाह की तरफ से अगर अजाब आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल पूरी बस्ती और आबादी को तहस नहस कर देगा और तमाम लोगों की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। इसलिए नौजवानों, कौन कौन तलाक दोगे उसके बावजूद फिर एक मर्तबा हाथ उठाओ। अब तो कोई तलाक नहीं दोगे। याद रखो, जज्बे में आना यह औरत की सिफत है। मैं अपनी माओ बहनों को भी मुखातब करके कहना चाहता, अरे मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमारी माएँ बहनें भी अगर चाहें तो तलाक के वाक़यात कम कर सकती हैं। हमारी माएँ बहनें भी कम नहीं। जब उसका शौहर, जब उसका पति पत्नी बना कर लाता है, दुल्हन बना कर लाता है, गुड़िया बनाकर बुढ़िया तक रखने के इरादे से लाता है, तो याद रखो ऐसे नाजुक मौके पर वो कितने किलो की होती है? वो 30-40 किलो की होती है। खा खा कर
70 किलो की, 80 किलो की, 100 किलो की हो जाती है, जिंदगी में कभी भी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो कहती है हाय अल्लाह, इस शौहर के घर में कभी मुझे दुख के सिवा सुख और खुशी मिली ही नहीं। ऐ मेरी माओ बहनों, याद रखो, ऐसे नाजुक मौके पर तुम तलाक की धमकी देती हो और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती हो, और ऐसे नाजुक मौके पर ये नौजवान भी जज्बे में आ जाया करते। हमारी माएँ बहनें तलाक के वाक़ियात खत्म कर सकती हैं, अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती और कहती है अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों तलाक देकर दिखा। ये मर्द, ये नौजवान जज्बे में आते हैं, शैतान तीनों उंगली एक मर्तबा करता, ये भी सोचता है कि मैं तो एक बाप का बच्चा हूं और बीवी ने मेरे जज्बे को ललकारा है, और मेरे बाप, और बल्कि ये कि मेरे बाप के एक होने को ललकारा है। बीवी उसी वक्त अपने शौहर से कहती अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों तलाक देकर दिखा। वो गुस्से और जज्बे में अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता। याद रखो, 3 तलाक देकर इधर उधर भागता फिरता है। ऐ नौजवानों, कभी भी गुस्से में आकर अपनी बीवी को 3 तलाक मत देना। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने औरत को तलाक का अधिकार क्यों नहीं दिया? इसलिए कि जज्बे में आना औरत की फितरत है। अगर औरत को तलाक का अधिकार देता तो औरत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3-3 हजार तलाक देकर जितने बूढ़े पुराने हैं सबको अपने घर से रोजाना रवाना कर देती। अल्लाह ने तलाक का अधिकार मर्द को दिया है। वो इसलिए दिया है कि मर्द गुस्से में अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, इसलिए कि गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। बिल्कुल गुस्सा ना आना ना मर्द होने की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है। उसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो तब है कि मज़ा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी, मज़ा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आई है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ बाप की इज्जत करेगा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, मोहब्बत नहीं सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, तो कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो कौन कौन अपनी बीवी की भी इज्जत करेंगे और माँ की भी इज्जत करेंगे? अरे दोनों हाथ उठाकर बताओ। लेकिन ऐ मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह का गुलाम बनना, रसूलुल्लाह का गुलाम बनना, उलमा का गुलाम बनना, सुलहा का गुलाम बनना, लेकिन जोरू का गुलाम, अरे आगे से पीछे तक बोलो, हमेशा उसे अपने सीने से चिपका कर रखना, मोहब्बत देना। बंगाली बाजार में बुलाकी पहना के खूब टहलाना, खूब घुमाओ, ताजमहल का सैर कराओ, खूब इंजॉय करो और करवाओ, लेकिन कभी भी गुलाम। आज बहुत से लोग ये शिकायत करते, मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। बहुत से शौहर, बहुत से पति अपनी पत्नी के अनुसार कहते हैं कि हजरत मुफ्ती साहब, मेरी बीवी, मेरी वाइफ बहुत जज्बे में आ जाया करती। ऐ नौजवानों, दिल के कान से सुनो, औरत का जज्बे में आना
अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद माँ की मोहब्बत और बाप की उल्फत को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद 9-9 माह तक अपने पेट में, अपनी शिकम में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। अगर यह औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बांध कर दिखा दीजिए, 24 घंटा एक पत्थर की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक औरत है, पेट फाड़कर बड़े ऑपरेशन से विलादत होती है, पुत्र होता है, पुत्र होती है, एक मर्तबा चुमकारती है, सारा दर्द खत्म हो जाया करता। अगर औरत के अंदर जज्बा और टेढ़ापन ना हो तो याद रखो, कोई भी बीवी अपने शौहर पर पूरी जिंदगी कुर्बान न कर पाती। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो तो कोई भी औरत अपने कुंबे को, कबीले को, बिरादरी को, आंगन को, अपने तमाम भाइयों को, अपनी बहनों को छोड़कर एक शौहर के साथ न जाती। औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। औरत के जज्बात से मत खेला करो। इमाम गजाली ने लिखा है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी बीवियों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारा करो, उसके नाज और नखरे को बर्दाश्त किया करो। अगर उसकी तरफ से तकलीफ पहुंच जाए, अल्लाह के वास्ते सब्र किया करो। अगर सब्र नहीं करोगे तो याद रखो, उसे सीधा करने की कोशिश करोगे। ईश्वर और परमात्मा ने औरत को बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से पैदा किया। अगर बाएं पसली के ऊपरी हिस्से को सीधा करना चाहोगे तो यह हड्डी टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी। अगर औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे, तलाक की नौबत आएगी, दूसरे से निकाह होगा, दूसरा भी तलाक देगा, तीसरा सीधा करना चाहेगा, तीसरा भी सीधा करते करते तोड़ देगा, तलाक देगा, चौथे के पास जाएगी, पांचवें के पास जाएगी, छठे के पास जाएगी। औरत की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। और तलाक एक कर्ज है। अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे तो ईश्वर और परमात्मा तुम्हारी जिंदगी में ही तुम्हारी कोख में होने वाली बच्चियों को भी तलाक दिलवाएगा। एक शख्स मेरे पास आया, रोता हुआ आया, सावन भादों की तरह आंसू बरसाता हुआ आया कि हजरत, मेरी बेटी को मेरे दामाद ने तलाक दे दिया। उसके साथ एक आदमी था, उसने कहा हजरत, जवानी में इसने भी अपनी बीवी को तलाक दिया था। मैंने कहा रोना कैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जवानी में तूने अपनी बीवी को तलाक दिया, ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया। आज तेरे दामाद ने तेरी बेटी को तलाक दिया। बहुत से नौजवान कहा करते, मुफ्तियों को आकर पाठ पढ़ाते, तलाक के बाद हजरत गुस्से में तलाक दे दिया, नशे की हालत में तलाक दिया। अबे उल्लू का पट्टा, मोहब्बत में कौन तलाक दिया करता? कहते नशे में तलाक दे दिया। अरे नशे में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, नशे में अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, नशे में दादी को तलाक नहीं दिया, नशे में नानी को तलाक नहीं दिया, अरे नशे में अपनी फूफी और खाला को तलाक नहीं दिया, आखिर बीवी को ही क्यों तलाक दिया? तू नशे की हालत में भी जान रहा था अगर गोली दागने की जरूरत पड़े, अगर मैं गोली चलाऊंगा तो गोली यही काम करेगी, तलाक यही काम करेगी, इसलिए तूने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद बहाना बनाता है, याद रख अब तेरी कोख में बच्ची होगी, तेरी कोख में बहन होगी, तेरी कोख में माँ होगी, तेरी कोख में फूफी होगी, तेरी कोख में खाला होगी, उसे भी कोई ना कोई जरूर तलाक देगा। इंशाअल्लाह आज के बाद से यहां से कोई भी नौजवान इंशाअल्लाह अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। देगा इंशाअल्लाह? नहीं देगा। नहीं देगा, दोनों हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। तो मनुष्य को ईश्वर और परमात्मा ने कितनी चीजों से पैदा किया? ये तो बीच में जुमला मुतरिजा के तौर पे ये बात आ गई थी। कितनी चीजों से पैदा किया? 4 चीजों से। नंबर 1 आग। हर आग का कमांड करना हम जानते, लेकिन ऐ आग, आग मुझ में भी एक आग है।
अरे जिस लकड़ी में ना लगे उसमें लगाना हम जानते, लगकर ना बुझे उसे बुझाना हम जानते। कंट्रोलिंग पावर ये कि माचिस की तीली बनाकर अपनी जेब और पॉकेट में रखना भी हम जानते। इसलिए आग तू ये गर्व मत कर, मेरा सर तेरे सामने झुकेगा, इसलिए कि मैं हाकिम हूँ, तू महकूम है, मैं आका हूँ, तू गुलाम है, मैं बादशाह हूँ, तू नौकर है। और दुनिया का कोई हाकिम महकूम के सामने नहीं झुकता, दुनिया का कोई आका गुलाम के सामने नहीं झुकता, दुनिया का कोई बादशाह नौकर के सामने नहीं झुकता, दुनिया का कोई राजा प्रजा के सामने नहीं झुकता। इसलिए कि जिसके सर ताज होता है उसी के कदम में राज होता है, उसी के कदम में राज होता है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, वो आती जाती सरकारों से क्या लेना, आती जाती सरकारों से क्या लेना। मनुष्य में दूसरी चीज है पानी, जिसे उर्दू जबान में पानी कहते हैं, अरबी जबान में अलमा कहते हैं, संस्कृत में नीर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, फारसी में आब कहते हैं। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? फारसी जबान का लफ्ज है। पेश के माना आगे, आप के माना, अरे बोलो आप भी तो बोलो, आप के माना पानी, आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। एक शख्स बस का सफर करता हुआ जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा, सख्त पेशाब लगा हुआ था, दीवार के सामने बैठ गया। जब पेट ठंडा हुआ, पेशाब से फारिग हुआ तो देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ था यहाँ कोई पेशाब न करे, इसलिए कि यहाँ भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया और शोर मचाने लगा, भूत 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 भूत। मुजाहिद हसनैन हबीबी जैसा कोई अय्यार और चालाक आदमी आ रहा था, उसने कहा अबे पकड़कर बजाओ जूत। अरे तूने शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया है और शोर मचाता फिर रहा है, भूत भूत भूत। शर्ट का शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा। तो अब आपने समझ लिया पेशाब किसे कहते हैं? आगे का पानी। आपके माना पानी। ऐ पानी, तू ये गर्व मत कर, मेरा सर तेरे सामने झुकेगा, इसलिए कि वेद कहता अंधन तमः परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। जो केला गाड़ गाड़ कर पानी की पूज्य प्रार्थना करता है, पानी की वंदना करता है, वह अंधकार में जाएगा। ये कुरान और हदीस से नहीं बल्कि वेद से ये हवाला दे रहा हूं, जाकर यजुर्वेद का मंत्र पढ़ लो। अंधन तमः परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। लेकिन ऐ पानी, तू ये गर्व मत कर, मुझ में भी एक पानी है और हर पानी का कमांड करना हम जानते। जो टूटी हुई कश्तियों को मौजों के थपेड़ों से गुजार कर समंदर के साहिल और किनारे तक पहुंचा दे, उसका नाम है इंसान। अरे जो पानी को बोतल में रखकर फ्रिज में रख दे और बर्फ का डील बना दे, उसका नाम है इंसान। अरे जो पानी को बर्फ बनाकर हवाओं में भाप की तरह उड़ा दे, उसका नाम है इंसान। अरे पानी, ये गर्व मत कर, मैं तेरी पूज्य प्रार्थना करूंगा, तेरी वंदना करूंगा। आ देख, मुझ में भी एक पानी है।
दुनिया का कोई इंसान चाहे कितना ही गुनहगार हो, रियाकार हो, सियाकार हो, खताकार हो, उसने अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया हो, आकाश को भर दिया हो, बदर को भर दिया हो, हजर को भर दिया हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को भर दे और ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हुए यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सती सर्व धर्म ग्रंथ सती समता सम्मलन प्रार्थना ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हुए आंखों से पानी का एक कतरा गिरा दे तो पानी का एक कतरा गिरने में देर हो सकता, लेकिन ईश्वर और परमात्मा को उसके गुनाहों को माफ करने में देर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पानी के रा बुद बुदा आसमानुस की जात, पानी के रा बुद बुदा आसमानुस की जात, देखते छिप जाएगा जयो तारा प्रभात, जयो तारा प्रभात। मनुष्य में तीसरी चीज है हवा, और हर हवा का कमांड करना हम जानते हैं। पंचर साइकिल में हम कस दें, ट्रकों और बसों में कस के उसे अपना गुलाम हम बना लें, गैस सिलेंडर हम बना लें। इसलिए हवा तू ये गर्व मत कर, मेरा सर तेरे सामने झुकेगा, इसलिए कि मुझ में भी एक हवा है। अरे जब ये हवा बिगड़ती है, कभी ग़ज़वे बदर पेश आता, कभी ग़ज़वे उहद पेश आता, कभी ग़ज़वे खंदक पेश आता, कभी ग़ज़वे तबूक पेश आता, कभी अमृत की वर्षा करते हुए फतह मक्का का मंजर पेश आता। और जब हिंदुस्तान पर विदेशियों का कब्जा होता है, अंग्रेजों का कब्जा होता है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर तमाम विदेशियों को, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा गूंजता है। और हर एक की जबान पर अल्लामा इकबाल का तराना होता है। अगर आप सबको भी वो तराना पसंद हो तो मोहब्बत से बुलंद आवाज से मेरे साथ कहिए, ताकि पता चले यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है, देशभक्ति का प्रेम आज तराना गुनगुना रहा है। सबकी जबान पर अल्लामा इकबाल का तराना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सबको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यहीं पर रुककर मैं तमाम भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहता, और आज के इस जलसे दस्तार बंदी और आज के इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से यहाँ के तमाम अराकीन, यहाँ के तमाम उलमा, तमाम मुसलमान ईवान हुकूमत तक ये पहुंचा देना चाहते कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आप सबका सम्मान करते
हुए एक जुमला कहने चला हूं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं। हिंदुस्तान की एक आंख अगर हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, एक कान हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक हाथ हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। आज अगर कोई हिंदुस्तान को काना, लंगड़ा, लूला, अंधा बनाना चाहते, याद रखो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन, एक दूसरे की खान पान, शान और पहचान है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम की पहचान और हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह रहेगा। आगे से पीछे तक कहो इंशाअल्लाह। हम सब हमेशा प्रेम से जिए हैं और प्रेम से जीते रहेंगे। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुम भी पियो हम भी पिए गंगा का पानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर जो लड़ते हैं, धर्म पर झगड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से शर्म से न हो जाए, शर्म से न हो जाए। धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। इंशाअल्लाह हम सब प्रेम से रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा करें इंशाअल्लाह। चौथी चीज क्या है? मिट्टी। ऐ मिट्टी, तुझ में होता क्या है? अगर बिहार की हो तो मक्का, बंगाल की हो तो चाय की पत्ती, झारखंड की हो तो आलू और बालू, नासिक की हो तो संतरा, भुसावल की हो तो केला, पंजाब की हो तो गेहूं और कश्मीर की हो तो अखरोट और बादाम। है मिट्टी, इसके सिवा तुझमें और होता क्या है? लेकिन आ देख, ईश्वर और परमात्मा ने हमारा एक सैंपल तैयार किया, उसका नाम रखा मनुष्य। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम है मनुष्य। क्या है मुसलमानों? आगे से पीछे तक बोलो। आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है। मनु यानी मर्द, अश स्त्री यानी औरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम गोया के एक जेंट्स से, एक मर्द से अल्लाह ने एक औरत को पैदा किया, इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा गया मनुष्य। आ देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मनुष्य से कैसा जलवा दिखाया। शबे बारात का हलवा नहीं बल्कि कूहे तूर का ऐसा जलवा दिखाया। कभी उस सांचे से, उस सैंपल से कभी शीश को पैदा किया, कभी इब्राहिम को पैदा किया, कभी नूह को पैदा किया, कभी इदरीस को पैदा किया, कभी इस्माइल को पैदा किया, कभी इसहाक को पैदा किया, कभी यूसुफ को पैदा किया, कभी यूशा को पैदा किया, कभी मूसा को पैदा किया, कभी ईसा को पैदा किया। और 12 रबीउल अव्वल को काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा
सब बुलंद आवाज से कह दो, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके फरमाया, वेदा अहमदम पुरुषम महानतम द्वितीय वर्णम तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानयः पनथा विधाति नाया एदम जना उपश्रुत नराशं सस्तविष्यते खष्टिम सहस्रानवतिम सकौरम आरुष में सुदद्महे लिंगली छेदी शिखाहिना शमसुरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलम च पश्वस्ति शाम। फरमाया मैंने एक ऐसे इंसान को पैदा किया, मिन अनफुसिकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक ऐसे इंसान को पैदा किया जो इंसानों में से इंसान है। दूसरी क़िरत है अनफसिकुम, बड़ी नफासत वाला, यानी वो कामिलों में अकमल होगा, जमीलों में अजमल होगा, हसीनों में अहसन होगा, वो इंसानों में से इंसान होगा लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा। वेद कहता है वेदा अहमदम, एक ऐसा पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा। ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है इस बात को। एक ऐसा पैगंबर आएगा उसका नाम क्या होगा? अरे आगे से पीछे तक बताओ। उसका नाम अहमद होगा। पुरुषम, वो इंसानों में से इंसान होगा लेकिन महानतम, वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सरदार होगा। जो ये कहते हैं ये बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनकर कहते नबी हम जैसा था, नबी हम जैसा था। अरे कौन कहता? अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। ऐ नबी आप कह दीजिए मैं इंसानों में से इंसान हूँ लेकिन फर्क ये है नबी वही वाले हैं, यूहा इलै, और हम सब वहम वाले हैं। नबी उस वक्त तक करता नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं, उस वक्त तक कुछ बोलता नहीं जब तक अल्लाह बुलवाता नहीं। हम सब की तमाम बातें शको शुबहे वाली होती हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात शको शुबहे वाली नहीं हुआ करती, इसलिए कि नबी इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान आगे से पीछे तक कह दो नहीं है। एक दूसरा मंत्र है एदम जनाओ शुरुत नराशन, ऐसा मंत्र वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद में कहीं नहीं आया। फरमाया कि ध्यान पूर्वक से सुनो, एक ऐसा पैगंबर आया, एक ऐसा पैगंबर आने वाला है नराशंस नर, जो इंसानों में से इंसान होगा लेकिन अशंस इंसानों जैसा इंसान, अरे आगे से पीछे तक कहो, इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा। मैं दो तीन मिसाल से समझाकर अपनी बात खत्म करता। पानी, एक पानी वो है जो हमारे और आपके नल में है, एक पानी वो है जो दरियाए नील में है, एक पानी वो है जो नहरे फुरात में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है। बल्कि मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे पानी वो भी है जो नहर में है, पानी वो भी है जो नदी में है, पानी वो भी है जो नाले में है, पानी वो भी है जो दरियाए नील में है, पानी वो भी है जो नहरे फुरात में है, पानी वो भी है जो कलियर और अजमेर में है, पानी वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में है। लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं, जिससे भूख की शिद्दत भी खत्म होती है, प्यास की तकलीफ भी खत्म होती है। आबे ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान अरे आगे से पीछे तक कह दो नहीं है। जितने भी हुज्जाज किराम हज के लिए जाते वहां से आकर कहते मैंने आबे ज़मज़म पिया, सारा मर्ज खत्म हो गया। और वो मोहब्बत से कहा करते हैं मैंने ज़मज़म का जब पिया पानी, 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 हर मरज का हर मरज का हर मरज का उतर गया पानी, हर मरज का उतर गया पानी। एक दूसरी मिसाल, पत्थर, एक पत्थर वो है जो मस्जिद में लगा हुआ है,
एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़कों और चौराहों पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो कलियर और अजमेर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है। बल्कि मुझे आगे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अरे पत्थर वो भी है जो सड़कों और चौराहों पर है, पत्थर वो भी है जो कलियर और अजमेर में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मस्जिद और मंदिर में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मस्जिद और मदरसे में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो बैतुल खला में लगा हुआ है। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर और कहने की इजाजत दे दो, ऐ मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर लेकर आए थे, और उस वक्त वो पत्थर सफेद था, इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया, इसलिए उसका नाम भी बदलकर ब्लैक पत्थर रख दिया गया। पहले वो पत्थर वाइट पत्थर था, इंसानों का गुनाह चूसते चूसते उस पत्थर का नाम भी बदल दिया गया। उस पत्थर का रंग जब काला हो गया तो उसका नाम बदल दिया गया। और तारीख मक्का में हदीस है, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू ज़नान व लहू ऐनान व लहू लिसान, पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, कान है, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, बोलता है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, देखता है, पत्थर है जो उससे मोहब्बत करता है उसे पहचानता है, पत्थर है जो उससे नफरत करता है उसे भी पहचानता है, पत्थर है जो उसे चूमता है। कल क़यामत के दिन वो पत्थर उसकी सिफारिश करेगा। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो कि हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान, अरे आगे से पीछे तक कहो, इंसानों जैसा इंसान। और हजरे अस्वद ही एक ऐसा पत्थर है जिसके चूमने का इलाव है। दुनिया में और कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसे चूमने का इलाव हो। यज्ञम परचोच्छाम यवम सतदूदू तो विवोचती, दुनिया में एक ही ऐसा पत्थर है जिसे चूमने का इलाव है, उसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का इलाव नहीं। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व जिंदीकीन सैयदना फारूक आजम से क्वेश्चन किया गया कि इस पत्थर को क्यों चूमते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पत्थर को चूमा था, ये जन्नत का पत्थर है, इसीलिए हम भी इस पत्थर को चूमते हैं। और ये पत्थर इंसानों के गुनाह को चूसता है, इसलिए सिर्फ इसी पत्थर के चूमने का इलाव है। यही वजह है जितने हुज्जाज किराम हज के लिए जाते, हज यात्रा के लिए जाया करते, तो हजरे अस्वद का बोसा दिया करते हैं और वो मोहब्बत से कहा करते हैं, उनकी आंखों से आंसू का कतरा टपकता है और वो मोहब्बत से चूमते हैं, और उनकी आंखों से उनकी आंखें अश्कबार होती हैं और वो कहा करते हैं, हजरे अस्वद का जब दिया बोसा, 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 मेरी आंखों मेरी आंखों मेरी आंखों से बह पड़ा पानी, मेरी आंखों से बह पड़ा पानी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीक़ा हैं, कायनात में बासलीक़ा हैं, बाग़ नबूवत की अंदलीबा हैं, हबीब खुदा की हबीबा हैं, उम्मत पे शफ़ीक़ा हैं, कायनात में बड़ी बासलीक़ा हैं, कहो सुभान अल्लाह। कायनात में बड़ी बासलीक़ा हैं, फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह मैं भी बेदार हुई, आप भी बेदार हुए, लेकिन आपने बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी, मैंने वजू किया तब नमाज अदा की, आखिर माजरा क्या है। फरमाया कि ऐ आयशा, सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारी आंखें भी सोती है, तुम्हारा दिल भी सोता है। ऐ आयशा, जब मैं सोता हूँ पैगंबर सोता है, अवतार सोता है, उसकी आंखें तो सोती है, दिल नहीं सोता।
ऐ आयशा, सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारा वजू टूट जाता है, जब पैगंबर सोता है तो इसका वजू नहीं टूटता, इसलिए कि पैगंबर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान नहीं है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क़ज़ाए हाजत के लिए आप भी जाते, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती। जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती तो वहाँ नजासत पड़ी हुई होती है, गंदगी पड़ी हुई होती है। नशरुत्तीब में हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने फरमाया, अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हूँ, वहाँ नजासत पड़ी होती है, गंदगी पड़ी हुई होती है। जब आप जाते हैं मैं आपकी नजासत देखने जाती हूँ ताकि उम्मत को बता सकूँ कि आपकी नजासत कैसी थी। तो वहाँ ज़मीन फटकर आपकी नजासत निगल चुकी होती है, खुशबू के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। आखिर माजरा क्या है? फरमाया, ऐ आयशा, क़ज़ाए हाजत के लिए तू भी जाती, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम जाती हो तो वहाँ गंदगी पड़ी हुई होती है, जब मैं जाता हूँ वहाँ खुशबू के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, पसीना आपको भी आता, पसीना मुझे भी आता, लेकिन आपके पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। वेदा अहमदम पुरुषम महान तमादित्या वड़नम तमसह परस्तात तमिव विदिताति मृत्यु मीति नानयह पनथा विधातिया नाया। या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? फरमाया, हाँ आयशा, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, पसीना काले को भी आता, पसीना गोरे को भी आता, पसीना बड़े को भी आता, पसीना छोटे को भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अरे आगे से पीछे तक कहो। फूटी खुशबूए मुस्तफ़ाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफ़ाई जब 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 फूटी खुशबूए मुस्तफ़ाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफ़ाई जब, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई रात की रानी, फीकी पड़ गई रात की रानी। और ऐ मुसलमानों, मैं एक बात आपको बताकर जाना चाहता। आज कुछ लोग हम मुसलमानों को मोहम्मदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे आगे से पीछे तक बोलो। और हम भी बड़ी खुशी के साथ कह देते हैं कि मैं मोहम्मदन हूं। ये मोहम्मदन की आबादी है। याद रखो मुसलमानों, ईसाइयों ने ये नाम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ईसाइयों ने इस नाम से हम और आपको ये नाम तजवीज़ किया, हमारे और आपके लिए। याद रखो मुसलमानों, मोहम्मदन का अर्थ है मोहम्मद की इबादत करने वाला, मोहम्मद की रियाजत करने वाला, मोहम्मद की भक्ति करने वाला, मोहम्मद की पूज्य प्रार्थना करने वाला। काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 रबीउल अव्वल को ही इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त तमाम के तमाम सहाबे किराम रो रहे थे, सहाबियात रो रही थी, अली रो रहा था, अबू बकर रो रहे थे, उमर रो रहे थे, हसन और हुसैन रो रहे थे, फातिमा ज़हरा रो रही थी, आयशा सिद्दीक़ा रो रही थी। तमाम के तमाम सहाबे किराम आहो बुका कर रहे थे। ऐसे नाजुक मौके पर उमर इब्न खत्ताब ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया, अगर कोई कहेगा मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए, मोहम्मद दुनिया से चले गए, तो मैं अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा, उसे किसी सूरत दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर इब्न खत्ताब की पुष्ट पर थप्पड़ मारकर फरमाया था, ऐ उमर, याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि
रसूल, जितने भी अंबिया और अवतार इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, तमाम अंबिया इस दुनिया से जाने के लिए आए हैं। मोहम्मद भी अल्लाह का नबी था, आखिरी नबी था, वो दुनिया में आए थे, वो भी दुनिया से पर्दा फरमा चुके। मोहम्मद हमारा खुदा नहीं, जो मोहम्मद को खुदा मानता हो वो रोए। हम सब मोहम्मद की इबादत नहीं करते, सिर्फ एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हैं। हम सब मोहम्मद की वंदना नहीं करते, एक ईश्वर की वंदना करते हैं। हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के सामने अपना सर झुकाते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे व्हाट इज द मुस्लिम, व्हाट इज द मोहम्मदन, तो आप साफ कह दीजिए आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन। हम सब के खुदा का नाम है अस्सलाम, अस्सलाम के माने हैं शांति। हम सब के नबी का नाम है रहमत, रहमत के माने हैं शांति। हम सब के दीन का नाम है इस्लाम, इस्लाम के माने हैं शांति। हम सब का नाम है मुस्लिम, मोहम्मदन हम सब का नाम नहीं है, हम सब का नाम है मुस्लिम। ईसाइयों ने इसलिए तजवीज़ किया कि ये किसी और मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये मोहम्मद की पूज्य प्रार्थना करते हैं। जबकि हम मुसलमान मोहम्मद की इबादत और रियाजत नहीं करते, मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद का सम्मान करते हैं, मोहम्मद से प्रेम करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो कोई आपसे कहेगा आप क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं मोहम्मदन हूं या मुस्लिम? आगे से पीछे तक बोलो मुसलमानों, क्या कहोगे? आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन, मैं मुस्लिम हूं मोहम्मदन। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से। तमाम मुसलमानों को कितनी शादियां करने का अधिकार है? अरे बोलो मुसलमानों, आगे से पीछे तक बोलो, शर्माओ मत। तमाम मुसलमानों को कितनी शादियां, कितने विवाह करने का अधिकार है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, थोड़ा सा मिल के बैठ जाओ। मैं ये बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मिल के बैठ जाइए, थोड़ा सा मिल जाइए, थोड़ा सा मिल जाइए, मिल जाइए, फिर उसके बाद दुआ करा देता हूं। बात खत्म कर दी जाए या ये बात बता दूं? बहुत दीवाना है, दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मिल के बैठ जाइए जल्दी से, इधर वाले भी बिल्कुल सुकड़ जाइए ताकि पता चले। वैसे भी सर्दी का मौसम आ गया, मिल जाइए, जल्दी से मिल जाइए। या दरूद शरीफ पढ़ के दुआ करेंगे आप लोग? अरे फटाफट बोलिए, तो दोनों हाथ उठाकर बताइए। आए आए ओ, कह रहे हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक बैठे रहेंगे। बताइए बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी उल्फत